माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, एक बार फिर से हाजिर है आप सभी के सामने माता रानी जी के दरबार का सुंदर और पावन नज़ारा। हाँ जी भक्तों, ये कल की वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि माहौल कितना ही अच्छा बना हुआ है। भक्त कितनी ही मस्ती में माता रानी जी के नाम की जय जयकार करते हुए नाच रहे हैं। और आप देख सकते हैं वीडियो में कि अब धीरे धीरे यात्रियों संख्या भी बढ़ रही है और वापस से अब माता रानी जी के भवन की रौनक भी लौट रही है। जहां पिछले दिनों में कोरोना के चलते मात्र 200 से 300 भक्ति यात्रा पर जा पा रहे थे, वहीं आप देख सकते हैं कि यात्रियों संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और अब प्रतिदिन लगभग 1500 से 2000 तक के यात्री दर्शन के लिए जा पा रहे हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी बीते दिनों में हम जो भी वीडियोस देख रहे थे उन सभी में आपने देखा था कि यात्री संख्या बहुत ज़्यादा कम थी और जो यात्रा ट्रैक था और जो माता रानी जी के भवन परिसर था वहाँ पे यात्री संख्या न होने के कारण जो रौनक थी वो बहुत ही धूमिल हो रही थी। बट अभी आप देख सकते हैं भक्तों की रौनक वापस आ गई है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने वाला है और हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जो माहौल पहले हुआ करता था वो वापस से हो जाए। इसी के साथ आप जानते हैं कि धीरे धीरे ट्रेन की व्यवस्था भी खोल दी जाएगी। हालांकि अभी भी कई सारी ट्रेन जम्मू और कटरा पहुंच रही हैं, तो यदि आपको यात्रा करनी है तो आप अभी ट्रेन देख सकते हैं। और आप जो वीडियो में सामने देख रहे हैं नज़ारा, ये जम्मू का है। आप देख सकते हैं कि जो लॉकडाउन का माहौल बना हुआ है जम्मू में, हालांकि अभी भी वहाँ पे है लॉकडाउन, लेकिन जो भी ज़रूरत के सामान हैं वो सारे खुले हुए हैं। और अभी वीडियो में आप देख सकते हैं ये कटरा चौक का है। कटरा चौक पर आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन तो लगा हुआ है, परंतु जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उन सभी की दुकानें खुली हुई हैं। अभी भी भक्तों को यात्रा मार्ग में या फिर कटरा पे भी जो भी सामान खरीदने की ज़रूरत है वो खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दुकानें बंद हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है वहाँ के लोकल लोगों के लिए, ताकि जो कोरोना का संक्रमण है उसको रोका जा सके। पर अभी भी सरकार ने जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो सारी खोल रखी हैं। और आप यात्रा पर यदि आप जाते हैं तो आपको रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ढाबे सारे खुले मिलेंगे। आप आराम से होटल लेकर वहाँ पर रुक सकते हैं और इसके अलावा रेस्टोरेंट और ढाबे का भी उपयोग कर सकते हैं। साचे दरबार की जय। इसी के अलावा भक्तों आपको बताते हैं, बहुत सारे भक्तों की कन्फ्यूज़न थी कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था है। तो जैसा कि आपने देखा, ये जो काउंटर है ये सरकारी काउंटर है, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा बसेस ही अभी चल रही हैं। तो जो भक्त अभी जम्मू पहुँच रहे हैं वो बसेस करके कटरा तक पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा यदि उनको शिवखोड़ी भी जाना है तो भी वो जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट बसेस हैं वो अभी भी चल रही हैं। हालांकि जो उनकी फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी कम है। जब तक पैसेंजर की संख्या अच्छी खासी नहीं होती तब तक उनको वेट करना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको बसेस की सर्विसेज नहीं मिलेगी, आपको बसेस भी मिल जाएंगे और आपको ऑटो भी मिल जाएंगे। ये हम आ गए बाणगंगा यात्री चेक पोस्ट पे, जो कि यहाँ पे एकदम बिल्कुल सन्नाटा है। 2-4 यात्री ही दिख रहे हैं यहाँ पे ट्रैक में। और इसी के साथ भक्तों आप पहुँच गए हैं दर्शनी द्वार, जहाँ पे भक्त अपनी माता रानी जी की यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले भक्तों की रौनक आप देख ही सकते थे कि कितनी ज़्यादा भीड़ होती थी और लाइन में खड़े होकर हमें अपनी यात्रा पर्ची दिखाकर अंदर जाना पड़ता था। पर चूँकि अभी यात्रियों की संख्या बहुत कम है तो भक्तों को काफ़ी आसानी हो रही है। हालांकि जो रौनक है वो कम है, पर हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी रौनक वापस आ जाएगी। और अभी वीडियो में आप देख रहे हैं ये जो लंगर है गुलशन कुमार जी का, ये फ़िलहाल बंद किया गया है क्योंकि अभी यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे में लंगर फ़िलहाल बंद है, पर आने वाले समय में वापस से लंगर खोल दिया जाएगा और आप सभी भक्त यहाँ पहुँचकर अपना प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और अभी आप पहुँच गए हैं यात्रा मार्ग के ट्रैक में। आप देख सकते हैं खालीपन है, पर चिंता मत कीजिए, जल्द ही ये सब भर जाएगा और धीरे धीरे यात्री संख्या बढ़ते हुए वापस से रौनक बढ़ जाएगी। भक्तों अब आप पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी का जो पावन नज़ारा है, जो गर्भजून गुफा है, यहाँ पे माता रानी जी ने 9 महीने रह के तपस्या की थी, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसकी जो पौराणिक कथा है आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत शांति है। चूँकि संख्या कम है तो ऐसे में भक्तों को दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। यहाँ पर जहाँ पे पहले 10 से 12 घंटे में भक्तों का नंबर आता था, वहीं भक्त अब 10 से 15 मिनट के अंदर ही उनको नंबर आने को दे दिया जाता है और भक्त दर्शन कर पा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है कि इस समय जो भी भक्त दर्शन के लिए जा रहे हैं उन्हें बहुत ही अच्छे और बहुत ही खुले दर्शन हो रहे हैं।
क्योंकि ऐसे में संख्या कम होने की वजह से वहाँ पे आपको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता है और इसी के साथ आप गुफा में भी काफ़ी देर तक खड़े होकर माता रानी जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सुंदर यहाँ पे पहाड़ों की जो श्रृंखलाएं हैं वो कितनी सुंदर और कितना ही दिव्य और अलौकिक दर्शन आपको प्राप्त हो रहे हैं घर बैठ के ही। ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि माता रानी जी की कृपा से हमें घर बैठे ही ये सब दर्शन देखने को मिल पा रहे हैं। और अभी आप अर्धकुंवारी से कटरा शहर का नज़ारा देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर से अर्धकुंवारी के पहाड़ों से ये जो कटरा शहर है वो कितना सुंदर लग रहा है, कितना ही अच्छा लग रहा है। आप घर बैठ के ही ऐसे पावन दर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं। और आपको पता ही है कि जब यात्रा में पहुंचकर हम ऐसे नज़ारे देखते हैं तो मन कितना ज़्यादा खुश हो जाता है। तो आप घर बैठ के ऐसे दर्शन प्राप्त कीजिए और माता रानी जी को धन्यवाद कीजिए। अभी वापस से आप यात्रा ट्रैक में पहुंच गए हैं और ये आपको याद ही होगा, ये डोसा पॉइंट है जहां पर यात्रियों की संख्या इतनी ज़्यादा होती थी कि एक डोसा लेने के लिए आपको कई घंटों के लिए इंतजार करना पड़ता था। हालांकि अभी यहाँ पे संख्या कम होने की वजह से खाली पड़ा हुआ है, पर हम प्रार्थना करेंगे कि जल्दी माता रानी जी वो रौनक वापस कर दें और जो यात्रा ट्रैक है जो भी आपको खाली दिख रहा है वो वापस से यात्रियों से भर जाए और माता रानी जी की जय जयकारों से गूंज उठे। अभी भक्तों आप दर्शन कर पा रहे हैं माता रानी जी के पावन दरबार का। ये रोपवे से लिया हुआ सीन है। यहाँ पे भक्त माता रानी जी के दर्शन करके भैरव घाटी जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ऐसे में जो दर्शन आपको प्राप्त हो रहे हैं वो कितने ही सुंदर और कितने ही प्यारे लग रहे हैं। और जल्दी हम लोग भैरव घाटी भी पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको भैरव बाबा के दर्शन करने को मिलेंगे। और देखिए भक्तों इसी के साथ आप पहुंच गए हैं भैरव घाटी और भैरव घाटी का नज़ारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी धीरे धीरे संख्या बढ़ चुकी है भक्तों की। और देखिए भक्त कितना आनंद ले रहे हैं इस अलौकिक जगह का। और देखिए यहाँ पे एक बंदर जो है ना किसी का कुछ सामान लेकर भाग गया है। तो आप सभी से विनती है कि जब भी आप जाएं यात्रा मार्ग में इस प्रकार थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखें, बंदरों से बचकर रहें। हालांकि वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उन्हें सिर्फ कुछ खाना होता है क्योंकि वो भी भूखे होते हैं तो वो कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं कि आपके पर्स में आपके हाथ में उन्हें कुछ खाने को मिल जाए। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस अपना ध्यान रखते हुए सारे काम कीजिए। और अभी आप वापस से माता रानी जी के पावन दरबार का दर्शन कीजिए। इसके अलावा भक्तों आपको बता दें कि यात्रा मार्ग में मिलने वाली सारी सुविधाएं अभी भी पहले जैसी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी, रोपवे या जो भी सुविधाएं हैं लाइक हेलीकॉप्टर है या भोजनालय है, डॉर्मेटरी रूम है, भवन सारे खुले हुए हैं, आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। रही बात कोरोना टेस्ट की तो उसके लिए भी सेम प्रोटोकॉल है। अभी भी आपको अपनी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी है जो कि RT-PCR होनी चाहिए और 48 आवर्स के अंदर तक की होनी चाहिए। हालांकि कई सारे सब्सक्राइबर जो अभी हमारे गए हैं जिन्होंने बताया है कि वहाँ पे जो टेस्ट हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं है, वो आपकी रिपोर्ट देकर आपको जाने दे रहे हैं। तो ऐसी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आपको यदि दर्शन करने के लिए जाना है तो आप आराम से जाइए, बेफिक्र होकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। माता रानी जी पे विश्वास रखिए, आपको कुछ नहीं होगा, बस अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए जाइए। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो यात्रा से जुड़ी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि पहले आप व्हाट्सअप पे एक मैसेज कीजिए। यदि आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होगी तो हम फ़ोन पर बात कर भी आपकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। तो भक्तों जल्दी मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता जी की।